हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में। कल हमने आपको साहित्यिक स्रोत के विषय में जानकारी दी थी, जिसमें हमने भारतीय साहित्य में आपको धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य के बारे में बताया था कि कौन कौन से साहित्य इनमें शामिल होते हैं। आज हम आपको ब्राह्मण साहित्य में वेद के बारे में पढ़ाएंगे और बौद्ध और जैन साहित्य के बारे में पढ़ाएंगे। तो हम शुरू करते हैं बौद्ध साहित्य से। बौद्ध साहित्य ग्रंथों में त्रिपिटक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि कल हमने आपको बताया था, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है विनय पिटक, सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और आचार संबंधी शिक्षाओं का संकलन दिया गया है, और सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत और बुद्ध के धर्मोपदेशों का संग्रह है, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। दीपवंश और महावंश नामक बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश और महावंश नामक 2 पाली ग्रंथों से हमें मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नागसेन का मिलिंदपन्हो ग्रंथ है, जो पाली भाषा में लिखा गया है, और ये हिंद यवन शासक मिनांडर के विषय में जानकारी देता है। तो बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आप जानते होंगे कि बौद्ध धर्म में 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान, जिनके और भी उप संप्रदाय हैं, हम उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु, जिसमें बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। और महायान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है ललित विस्तार और दिव्यावदान। ललित विस्तार में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन और कार्यों का चमत्कारिक वर्णन किया गया है, और दिव्यावदान में अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों का वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। ये प्रमुख जैन साहित्य हैं हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित कल्पसूत्र, आचरांग सूत्र और कालिका पुराण। अब हम आपको कुछ अभिलेखों के विषय में बता दें कि कौन सा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो खारवेल का है, जिससे हमें खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन मिलता है हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख है, जो रुद्रदामन का है, जिससे हमें रुद्रदामन की विजयों का वर्णन मिलता है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का है, जो सातवाहन कालीन घटनाओं का वर्णन करता है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का है, जिसमें समुद्रगुप्त की विजय और नीतियों का वर्णन किया गया है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है, जो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन करता है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का है, जो स्कंदगुप्त के जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन का है, जिसमें उनकी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन का है, और ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का। ऐसे ही अयोध्या अभिलेख है, जो धनदेव का है, जिसमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए 2 अश्वमेघ यज्ञों की चर्चा की गई है। बेसनगर अभिलेख यवन राजदूत हेलियोडोरस का है, जो गरुड़ स्तंभ पर है, जिससे भागवत धर्म की लोकप्रियता का ज्ञान होता है 2री शताब्दी। भरहुत अभिलेख शुंग काल से रिलेटेड है, इसमें शुंग काल के विषय में हमें जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, अब हम ब्राह्मण साहित्य में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
वेदों द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इन्हें काव्यात्मक शैली में लिखा गया है। वैदिक युग के अध्ययन का एकमात्र स्रोत क्या है? वेद हैं। विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य वेद हैं। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास इन्हें संकलित किया गया, जो हमें वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश भी देते हैं। सबसे पहला है ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद है, जिसका संकलन 1500 से 1200 ईसा पूर्व किया गया। ये सबसे प्राचीन वेद है। यह ऋचाओं में बद्ध है। इसका शाब्दिक अर्थ है स्तुति अथवा ज्ञान। इसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडल अर्थात 10 पुस्तकों का संग्रह है। 1028 सूक्त हैं, जिसमें जो इंद्र आदि देवताओं से संबंधित हैं, और 10,580 ऋचाएँ हैं। 10 पुस्तकों या मंडलों में 1 व 10वां मंडल सबसे लंबा व सबसे छोटा है, क्योंकि वे 2 से 9 तक की पुस्तकों की तुलना में सबसे बाद में लिखे गए थे। अब 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने और छोटे हैं, जिन्हें पारिवारिक पुस्तकें भी कहते हैं। दूसरा और 9वां मंडल जो है वो ब्रह्मांड, विज्ञान और देवताओं से संबंधित है। सांसारिक समृद्धि व प्राकृतिक सुंदरता पर केंद्रित हैं ये वेद, और प्रत्येक मंडल में कई सूक्त और श्लोक हैं। समस्त ऋग्वैदिक श्लोक कई देवों, विशेषतः इंद्र को समर्पित हैं। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं। होत्रु। तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। 10वां मंडल चतुर्वर्ण्य समाज की संकल्पना का आधार है। चतुर्वर्ण्य यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन किया गया है। चौथे मंडल में कृषि से संबंधित वर्णन किए गए हैं, और 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय, कौशिकी या शंखायन। ऐत्रेय में और कौशिकी में राज्याभिषेक के नियम और प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व का मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। इसे विश्वामित्र द्वारा रचा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को 250 सूक्त समर्पित हैं, अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं, और वरुण देवता को 30 सूक्त समर्पित हैं। सभी वेदों में यज्ञ को प्रमुखता दी गई है। असतो मा सद्गमय नामक वाक्य भी ऋग्वेद से लिया गया है। बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर जो है यजुस धातु से लिया गया है, जो है यज्ञ का प्रतीक। इसे 1200 से 800 ईसा पूर्व संकलित किया गया था। इसमें यज्ञ के नियमों, विधानों का संकलन है, इसलिए इसे कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद पढ़ने वाले ऋषि को अर्धव्यू कहते हैं, और यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है और कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद हैं कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद, मैत्रायणी। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है, जो आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ और तैत्तिरीय। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताएं माध्यान्दिन, काण्व, और कृष्ण यजुर्वेद की संहिताएं हैं काठक और कटिष्ठल। इन चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सामवेद की। साम अर्थात गान, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह।
सामवेद में यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। मुख्यतः इसमें सूर्य स्तुति के मंत्र दिए गए हैं। इसमें 1875 ऋचाएँ अर्थात श्लोक हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं और इसे गाने वाले ऋषि को उद्गाता कहा जाता है। 7 स्वरों की उत्पत्ति भी सामवेद से ही हुई है। इसके प्रमुख उपनिषद हैं छांदोग्य और जैमिनीय। सामवेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश ब्राह्मण और षट्विश ब्राह्मण। इसकी संहिताएं हैं कौथुम, राणायनीय, जैमिनीय और तल्वकार। इसे गायन पुस्तक भी कहा जाता है सामवेद को। इसमें 16,000 राग और रागनियाँ हैं। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। इसकी रचना अथर्व अथवा अंगिरस ऋषि ने की थी, इसलिए इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहते हैं। इसमें 731 सूक्त हैं, 20 अध्याय और 6,000 मंत्र दिए गए हैं। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को ब्रह्म कहा जाता है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू, तंत्र, मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद के प्रमुख उपनिषद हैं मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। सत्यमेव जयते हमारा आदर्श राष्ट्रीय वाक्य मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। इसमें सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसकी शाखाएं, अथर्ववेद की शाखाएं अथवा संहिताएं हैं शौनक और पैपलाद। वेद जो है वो मानव समाज की शांति, समृद्धि व दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित हैं। वेदों के बाद स्थान आता है ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों का। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो हिंदू श्रुति साहित्य का भाग हैं। जो अभी हमने सबके ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े हैं, जैसे अथर्ववेद का गोपद और सामवेद का पंचविश और षड्विश ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो हिंदू श्रुति साहित्य का भाग है, जिन्हें 900 से 700 ईसा पूर्व के आसपास संकलित किया गया था। इससे हमें उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो गद्य में लिखे गए हैं और जिसमें परीक्षित के बाद व बिंबिसार से पूर्व की घटनाओं का वर्णन है। परीक्षित राजा के बाद व बिंबिसार राजा से पूर्व की घटनाओं का वर्णन। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आता है आरण्यक। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की गई है। आरण्यक के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उसके बाद उपनिषदों का स्थान आता है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें सिर्फ 13 मूल के हैं। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा, ब्रह्म, गुरु शिष्य परंपरा का अंग सम्मिलित है। ये संस्कृत में लिखित हैं। वेदों के अंतिम भाग को वेदांत कहा जाता है। उसके बाद स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी देता है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अब हम बात करते हैं वेदांगों की। वेदांगों की रचना वेदों को समझने के लिए की गई थी। 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा में हमें उच्चारण विधि के विषय में पता चलता है। कल्प में कर्म कांड के विषय में, व्याकरण से शब्द की व्युत्पत्ति हुई, निरुक्त में भाषा विज्ञान, छंद में चतुष्पदी श्लोक दिए गए हैं और ज्योतिष से भाग्य फल के विषय में पता चलता है। वहीं सूत्र साहित्य, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई। सूत्र साहित्यों की संख्या 3 है, जिसमें पहला है श्रोत सूत्र, दूसरा है गृह्य सूत्र, तीसरा है धर्म सूत्र।
इनसे हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्म कांडों, राजनीति, विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं महाकाव्यों की। जो रामायण, पहला महाकाव्य रामायण है, जिसे आदि काव्य भी कहा जाता है। इसे महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचा गया है, जिसमें हिंद यवनों शकों के संघर्ष का वर्णन किया गया है। दूसरा महाकाव्य महाभारत है, जिसे जय संहिता भी कहा जाता है। इसे वेद व्यास द्वारा रचा गया है। इसमें भारतवर्ष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाओं का वर्णन। रामायण में 24,000 पद हैं और यह 7 कांडों में विभाजित है। इसके बाद हम बात करते हैं पुराणों की। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध वर्णन किया गया है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। मत्स्य पुराण इनमें सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। केवल 5 पुराणों में ही हमें राजाओं की वंशावली का पता चलता है। अग्नि पुराण में राजतंत्र और कृषि व्यवस्था का वर्णन किया है। इसकी रचना संस्कृत श्लोक में हुई है। विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन, वायु पुराण से गुप्त राजवंश के विषय में, और ये अन्य पुराण हैं भागवत पुराण, पद्म पुराण और गरुड़ पुराण। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि आरण्यक और उपनिषदों के बीच एक सूक्ष्म भेद है। ये भेद है कि उपनिषद जो हैं वो ज्ञान कांड पर आधारित हैं और आरण्यक जो हैं वो कर्म कांड पर आधारित हैं। फ्रेंड्स, आरण्यक और उपनिषदों के बीच एक सूक्ष्म भेद है जो हम आपको बताना चाहेंगे। उपनिषद जो हैं वो ज्ञान कांड पर आधारित हैं और आरण्यक जो हैं वो कर्म कांड पर आधारित हैं। ज्ञान कांड में ज्ञान और आध्यात्मिक खंड दिया गया है इसका, और कर्म कांड में कर्म कांडीय, यज्ञ, कर्म इत्यादि का वर्णन। दोस्तों, हमने आज आपको ब्राह्मण साहित्य, वेद और जैन और बौद्ध साहित्य के विषय में जानकारी दी। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब कल हम आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के प्राग ऐतिहासिक काल अर्थात पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल के विषय में पढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल हम आपको एक नए विषय के साथ नई जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू।